लखदाता जी के मुरीद सुलेमान और वैरोजती जी की गाथा। एक बार सुलेमान पैगंबर परियों और हकीमों के पीर अरब की ओर से सैर करते हुए आ रहे थे और परियों ने अपने पीर का दीदार किया और उनके कदमों में आकर सलाम की। परियों ने अपने पीर को पैदल जाते देखा तो उन्होंने उन्हें एक भेंट देते हुए कहा, हजूर यह मुंदरी स्वीकार करें और इसे आप पहन लें। आपको जब भी हमारी जरूरत हो तो आप हमें याद फरमाना, हम उसी वक्त आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। कुछ समय बीता। एक दिन सुलेमान जी ने सिंध के किनारे सैर पर जाने का मन बनाया और यही सोचकर उन्होंने परियों द्वारा दी मुंदरी निकाली और उन्हें याद किया। उसी वक्त परियां सोने का तख्त लेकर हाजिर हुई और सलाम करते हुए पूछा, जी हुक्म। तो सुलेमान जी ने कहा, मुझे सिंध के किनारे की सैर करवाओ। परियों ने उसी वक्त सुलेमान जी को सोने के तख्त पर बिठाया और सिंध की तरफ लेकर उड़ गए। चलते चलते दिल्ली के नजदीक यमुना के किनारे एक लड़की जिसका नाम काली था लकड़ियां बीन रही थी। लड़की की माता जी का नाम नंजी था और वो दाने बुनने का काम करती थी, यानी भठियारी थी। काली के पिताजी जिनका नाम लखिया था और वो मछलियां पकड़ने का काम करते थे, यानी मछुआरे थे। सुलेमान जी ने लड़की की तरफ देखा और बड़े गुस्से और अहंकार के साथ बड़े कठोर शब्द कहे, इतनी काली और गंदगी लड़की है यह लड़की किसी के मन को कैसे भा सकती है और कौन इससे शादी करेगा और कौन इसके हाथों का पका खाना खाएगा। कोई जानवर ही इससे शादी कर सकता है, इंसान तो नहीं करेगा। बस इतना कहते ही भगवान की क्या मर्जी हुई। एकदम सुलेमान जी को प्यास लगी और उन्होंने परियों से कहा, तख्त नीचे यमुना के किनारे उतार तो। और सुलेमान पानी पीने के लिए नदी के किनारे गए। जैसे ही सुलेमान ने अपने दोनों हाथ पानी पीने के लिए यमुना में डाले तो उसी वक्त हाथ में पहनी मुंदरी निकलकर पानी में गिर गई। जैसे ही उंगली से मुंदरी पानी में गिरी उसी वक्त एक मछली उसे मुंदरी निगल गई, पानी में कहीं अलोप हो गई। जैसे ही परियों ने देखा कि मुंदरी नहीं है, शाम बीत गई। सुलेमान वहीं अपनी मुंदरी शाम हो चुकी थी, ठंड भी बढ़ने लगी थी और सुलेमान जी को जाने का मन बनाया और शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उस औरत के पास बैठ के जो दाने कड़ाही में से उछल कर बाहर गिर रहे थे, सुलेमान ने उन्हें उठा उठा कर खाने लगे। वो ठियारी ने यह देखा और सुलेमान जी को कहा, नीचे से उठा वो मत। सुलेमान जी भट्टी में बालन डालने लगे। सुलेमान भट्टी में बालन डालते रहे और दाने खाते रहे। रात पड़ने वाली थी जब भठियारी अपनी कढ़ाई उठाकर घर की तरफ चलने लगी तो सुलेमान जी ने हाथ जोड़कर उस भठियारी से कहा, पास रहने की कोई जगह नहीं है, मुझे अपने घर में ही बना दे दो, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, या यूं कहो जो कहोगे मैं वही काम करूँगा। उसने कहा, ठीक है चलो। सुलेमान उसके साथ उस भटियारी के घर रहने लगे। जो काम कहते सुलेमान जी चुपचाप कर दे। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।